उस परम पिता परमात्मा निराकार परमेश्वर और उसके अंश रूपी आपके भीतर बैठी हुई आत्मा रूपी संतानों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार करें। जरा एक बार प्यार से बोलेंगे, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल स्वामी जी कह रहे थे, एक ब्रह्म दूसरा न कोई, न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति, ब्रह्मैव वास्ति निरामयम, नैकमस्ति न चोदितम सच्चित्कारम विजृंभते। जीवन में न बंधन है न मोक्ष है, केवल एक चारों ओर ब्रह्म ही विद्यमान है। सभी लोग कहते हैं परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है। जब वो एक है तो तुम्हारा और मेरा अलग अलग कैसे हो सकता है? एक है तो तुम्हारा भी वही, मेरा भी वही। अब ये गेंदे के फूल की माला पड़ी है, आप कह दो ये गुलाब है, कोई कह देगा कमल का फूल है। भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन न गेंदे को पता कि मुझे कोई गुलाब कह रहा है, न चमेली कह रहा है, गेंदे को भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है। इसी तरह से परमात्मा एक है तो मेरा और तुम्हारा अलग अलग कैसे हो सकता है? अभी आचार्य अशोक जी ने एक बात बड़ी प्यारी सी कही कि हमें घर घर गांव गांव जाना है। करना क्या है? जागनी, यानी जागृति लानी है। जागृति लानी है किसके प्रति? संस्कारों के प्रति। यदि बच्चों में संस्कार ही नहीं होंगे तो बड़ा होने के बाद वो क्या करेंगे? जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को सभी बच्चे जितने छोटे होंगे सभी लोग उनको प्यार करते हैं, चाहे बूढ़े हों, माता पिता हों, चाचा चाची हों, मौसा मौसी हों, पड़ोसी हों, छोटे बच्चे को हर आदमी गोद में लेके प्यार करता है। और फिर ये भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसका मतलब उनकी जब शिक्षा होती चली जाए, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब वो पढ़ के बाहर निकले तो उसके अंदर तो प्रकाश का बहुत सा उजाला हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके संस्कार विकृत होते चले जाते हैं और बड़ा होके इंसान क्या सोचता है? हे ईश्वर, हे प्रभु, मैंने बड़े पाप किए हैं, मेरे पापों को माफ करना, मैं पापी हूं। कहीं ना कहीं तो हमारी शिक्षा में बहुत बड़ी गलती है, खराबी है। उसी को सुधारने के लिए ज्ञानपीठ ने एक कल्पना की, संकल्पना की और उसको धरातल पे चरितार्थ किया। संस्कार डालने की संकल्पना, स्वामी राजन जी की संकल्पना कि हम गुरुकुल बनाएंगे, बच्चों को संस्कारित करेंगे। होता क्या है? मां कहती है बेटा मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, जा बाजार से 1 किलो दाल लेके आ जा। बाप कहता है अच्छे मार्क्स लेके आना, 90% से अबव, 95% से ज़्यादा चाहिए।
लेके आएगा मैं तुझे मोटरसाइकिल लेके दूंगा। घर से ही रिश्वत, पहले से ही रिश्वत देना सिखा देते हैं। और बड़ा हो के आदमी कोई रिश्वत लेता है, नौकरी पाने के लिए रिश्वत लेता है, तो उसके बाद नौकरी पा लेने के बाद वो रिश्वत और लेगा, क्योंकि उसने रिश्वत दी हुई है। नैतिक मूल्य हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम घर से ही इन नैतिक मूल्यों का बच्चों के अंदर प्रतिरोपण कर दें, उनको सिखा दें, तो बड़ा होकर बच्चे पूरी दुनिया को अज्ञानता के प्रकाश से निकाल सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले स्वयं अज्ञानता के प्रकाश से, यानी अज्ञानता को लोप करके ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाना होगा। और ज्ञान का प्रकाश देता कौन है? अभी बात कही, गुरु। गु मैंने अंधकार और रू मैंने रोशनी, गु मैंने अज्ञान और रू मैंने ज्ञान, गु मैंने भारी और रू मैंने हल्का। जो आपके पापों को नष्ट करके पुण्यों में प्रवृत्त कर दे, बदल दे, वो होता है गुरु। कई बार बात आती है कि चुंबक की, कि चुंबक जिसको छू ले, लोहे को छू ले, उसे भी चुंबक बना देता है। और कई लोग कहते हैं कि अगर पारस पत्थर सोने को बनाने में कामयाब हो जाता है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी, किसी को भी छू दे तो वो सोना बन जाता है। गुरु की उपमा ऐसे देते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, गुरु उससे भी ऊपर की चीज है। गुरु वो है जो अपनी तरह का ही बना ले, अपना आशीर्वाद दे के, चाहे वो स्पर्श से है, चाहे वो नेत्रों से देखकर है, क्योंकि नेत्र भी तो देते लेते हैं ना। आपने फूल देखे, आपको बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये फूल पड़े हुए हैं सामने, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कैसे पता चला आपको? नेत्रों ने कुछ लिया, कुछ दिया। इसी तरह से जब गुरु के नेत्रों से वात्सल्य चमकता है, प्यार चमकता है, मां के नेत्रों से जब बच्चे के लिए प्यार छलकता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही ओज होता है, अलग ही नूर होता है। गुरु से वो ले लेना, लेना कैसे? झुक के, झुक के लेना हो। पानी पीना हो तो ऐसे पीना पड़ेगा ना, लेना है तो किसी चीज में लेना पड़ेगा ना। उसके लिए अहंकार को झुकाना बड़ा जरूरी है। समाप्त कर दो अहंकार को। मैं ना रहूं, तू ना रहे, प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाए। दो नहीं समा सकते। हरि को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो स्वयं परमात्मा होना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। मैं एक बार, बड़ी गर्मी थी, एक कार्यक्रम में गया, वहां पर यूं ही पंखे चल रहे थे जैसे आज चल रहे हैं। एक व्यक्ति उठा, उसने स्विच ऑफ कर दिया, एक पंखा बंद हो गया। नीचे बैठे लोगों को गर्मी लगने लगी। एक बच्चा उठा, उसने फिर बटन ऑन किया, पंखा चल गया। वो आदमी फिर उठा, उसने फिर पंखा बंद कर दिया। 5 बार ऐसी घटना घटी। लोगों ने पूछा, भाई तुम्हें बुखार है, बीमार हो क्या, जो बार बार पंखा बंद कर देते हो? बोला नहीं, मैं बीमार नहीं, बीमार हूं तुम्हारे घर के, तू बीमार। तो बोले फिर पंखा क्यों बंद करते हो? बोला पंखा जब चलता है, ये मैंने दान किया है पंखा, और पंखे की पंखुड़ियों पे, तीनों पे मेरा नाम लिखा हुआ है, पढ़ा कैसे जाएगा? ये है स्वार्थ। मंदिर में जाते हैं, पत्थर लगा हुआ है, पत्थर पे अपना नाम लिखा हुआ है, वो भी निस्वार्थ प्रेम नहीं है। निस्वार्थ प्रेम जब तक नहीं होगा, तू और मैं बीच में दीवार बनी रहेगी।
तब तक हम परमात्मा तो दूर की बात है, अपने आप को भी नहीं पहचान पाते हैं। एक छोटी सी उदाहरण और देता हूं। दो भाई पिताजी और माताजी के साथ रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई, पिताजी माताजी बूढ़े हो गए, माताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की भी मृत्यु होने वाली है। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम लोग सुखी रहना, खुश रहना। गांव वाले आए, बोले मरने से पहले तुम एक काम करो, वसीयत करके या अपने जीते जी दोनों को जायदाद बराबर बराबर बांट दो ताकि झगड़ा ना हो, क्योंकि आजकल झगड़े बहुत होते हैं। पिताजी ने दोनों बच्चों को बराबर बराबर खेत खलिहान जायदाद धन बांट दिया, आपस में बांट दिया। पिताजी की भी मृत्यु हो गई। अब होता क्या है, दोनों ने अपनी अपनी फसल लगाई। गेहूं उसके खेत में भी हुआ, गेहूं उसके खेत में भी हुआ। अब बड़ा भाई एक दिन सोचता है, बैठा कि मेरी तो शादी हो गई, बड़ा भाई पिता के समान होता है, मैं क्या करूं, कि छोटे भाई के लिए क्या कर सकता हूं। समाज ने हमें अलग अलग कर दिया है, अलग अलग घर कर दिए हमारे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं पिता समान हूं। वो रात को गया, खेत में गेहूं का जो ढेर लगाया हुआ था, उसने दाने निकले हुए थे, तसले में भरा और पड़ोस के अपने छोटे भाई के खेत में जाके 50 तसले डाल के आ गया। बोला पता ही नहीं चलेगा। इधर रात के 12 बजे के बाद छोटा भाई क्या सोचता है, मेरा बड़ा भाई है, पिता समान है, समाज ने हमें अलग कर दिया है, उसके पत्नी भी है, एक बच्चा भी हो गया है, कैसे काम चलेगा। वो गया अपने खेत में, अपने खेत से 50 तसले उसने गेहूं उठाया और अपने बड़े भाई के खेत में डाल के आ गया। सुबह देखा तो दोनों के खेतों में गेहूं बराबर था। ये होती है प्रेम की प्रकाष्ठा। ऐसा ही प्रेम हमें चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए। आत्मिक रूप से हम और आप एक हैं, आत्मिक रूप से एक हैं। सिर्फ आपके वस्त्र अलग हैं, मेरे वस्त्र अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी तो यही बात कहते हैं कि आत्मा एक है, लेकिन हमने कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं और ये कपड़े तो बदलते रहते हैं। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए। प्रेम की सुगंध को चारों ओर फैलाना चाहिए। उसको पहले व्यवहार में लाना पड़ेगा, पहले हमें प्रेम करना पड़ेगा, उसे व्यवहार में लाना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। स्वामी जी ने अपनी कल्पना को बातों में नहीं रखा, धरातल पे लेके आए, धरातल पे। और आज कई सालों के बाद एक विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे। अशोक जी ने कहा कि बहुत कम लोग नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्यों? एक दिए से अगर दूसरे दिए को प्रज्वलित किया जाए तो क्या पहले दिए का प्रकाश कम हो जाता है या दुगना हो जाता है? दुगना हो जाता है। और अगर उससे और 2 दिए जला दिए जाएं, 5 दिए और प्रज्वलित कर दिए जाएं, तो प्रकाश चारों ओर बढ़ जाता है, प्रकाश चारों ओर फैलता है। प्रकाश ये नहीं कहता कि मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, उस दिशा में जाऊंगा। सूर्य चमक रहा है, वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ मुसलमानों के खेत में जाऊंगा, हिंदुओं के खेत में नहीं जाऊंगा। वायु भी यही नहीं कहती कि मैं हिंदुओं के खेत में जाऊंगी, मुसलमानों पे नहीं जाऊंगी। जमीन का पानी भी ऐसा ही है, पानी बहता हुआ कोई भी पी सकता है। जब परमात्मा भेदभाव नहीं करता, एक ब्रह्म दूसरा ना कोई, जब वो ब्रह्म भेद नहीं करता हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाने में, तो हम आपस में भेदभाव क्यों रखें? हमें भी भेदभाव नहीं रखना है। यहाँ से जाना है तो एक ऐसे पुष्प की तरह जाना है
जो सुगंध को बिखेरता हुआ चला जाता है चारों ओर। ऐसे दिए की तरह जाना है जो चारों तरफ अपने उजाले को फैलाता चला जा रहा है। और वो उजाला कौन सा होना चाहिए? प्रेम का उजाला होना चाहिए, ज्ञान का उजाला होना चाहिए। और फिर देखिए, जैसे अभी अभी आचार्य अशोक जी ने बात कही, एक माननीय स्मिता जी ने भी एक बात कही कि हमें चारों ओर उस प्रकाश को फैलाना है, पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में फैलाना है और विश्व शांति की ओर चलना है। तभी शांति होगी, तभी प्रेम की भावना होगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ओम शांति, ओम शांति।